जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो जमीन के रेट है वो काफी तेजी से बढ़ गए हैं। जो 3 लाख रुपए में उपलब्ध जमीन थी अब उसके भाव 18 लाख रुपए हो चुके हैं। और इसी के चलते 34 नॉन रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर के जो नॉन रेसिडेंट्स है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जमीन जो है वो खरीद ली है। काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब इससे जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके का आ सकता है, जो मिलिटेंसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी के लिए, बाकी स्टेट पीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड आपको कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आपको 2 साल का जो कोर्स है 2 years ऑफ कोर्स, उस पर स्पेशल ऑफर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको जहां पर आपको 40% डिस्काउंट जो है वो 2 years के कोर्स पर मिल रहा है। इसीलिए ये जो मौका है इसको मत गवाइए। जल्दी ही ये जो ऑफर है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि सिर्फ जो 50 एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये ऑफर लाया गया है। जैसे ही 50 एस्पिरेंट्स खत्म हो जाएंगे वैसे ही ये ऑफर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर आप यूपीएससी का जो कोर्स देखोगे, फाउंडेशन कोर्स देखोगे, तो इसमें GS1 का पूरा कोर्स अवेलेबल है, GS2 का कंप्लीट कोर्स है, GS3 का, GS पेपर 4 का। और आपको यहाँ पर ना ही एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है ना ही कुछ। यहाँ पर आप वीडियोस जो है फॉलो कर लोगे, पीडीएफ फॉलो कर लोगे, आपका कंप्लीट जो है वो मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ जो 2 year का कोर्स है उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 34 नॉन जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स उन्होंने जमीन खरीदी है यूनियन टेरिटरी में। क्योंकि आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर पहले एक संपूर्ण राज्य था, लेकिन जब उसका विभाजन कर दिया गया, जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। और इस तरीके से हमें 2 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदी जा रही है इंडिविजुअल्स के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा, वो ज्यादातर हमें पंजाब और दिल्ली के देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी जमीन खरीदी जा रही है तो सोर्सेज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो प्लॉट है, ये जो जमीन है, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हॉलीडे होम्स, मतलब छुट्टियां मनाने के लिए जो घर बनाए जाते हैं, जो फार्म हाउसेस बनाए जाते हैं, वो सब यहाँ पर बनाने की सुविधा जो है वो देखने को मिलती है। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हॉलीडे प्लानिंग है उसके हिसाब से जो सिनारियोज है वो बनाए जा सकते हैं। मतलब जो टूरिज्म है वो यहाँ पर काफी बढ़ चढ़कर आगे हमें देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, ये पहले क्यों नहीं किया जा सकता था? आर्टिकल 370 की वजह से। आर्टिकल 370 हमें देखने को मिलता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले अगर आप देखोगे तो भारत का हिस्सा जो है वो नहीं था। लेकिन उसके बाद जब हमें आज़ादी मिलती है उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में हमें एक समझ लीजिए प्रिंसी स्टेट है वो देखने को मिलता था। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको ये सहूलत दी गई कि आप भारत को ज्वाइन कर सकते हो, आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप आज़ाद रह सकते हो। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने बोला कि भाई मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाऊंगा। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर पश्तून भेज देता है, वो अटैक करता है। तो फिर राजा हरी सिंह जो है भाग भाग कर आते हैं इंडिया के पास कि मदद करो। और उस सिलसिले में यहाँ पर हम कैसे मदद करेंगे, हम हमारी टेरिटरी हो तो मदद कर सकते हैं। और वही चीज़ वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने हरी सिंह को कही। तो फिर हरी सिंह जो है वो यहाँ पर राजी हो गए कि मैं यहाँ पर भारत को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और उसी के साथ साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और उसी के साथ हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के साथ ही आता है आर्टिकल 35A, जहाँ पर कई सारी सहूलत जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स को दी जाती है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो जमीन है वो नॉन रेसिडेंट्स जो बाहर के होंगे जम्मू एंड कश्मीर के वो नहीं खरीद सकते हैं। उसमें से एक ये भी प्रावधान हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जो 2019 है उसमें आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है। अब आर्टिकल 370 को हटाने की भी एक बहुत ही रोचक कहानी देखने को मिलती है। क्या है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है, उसका प्रावधान दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है उनके पास ये सहूलत है कि आर्टिकल 370 जो है वो हटा सकते हैं। फिर इतने साल हो गए, आर्टिकल 370 को क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि उसे टेम्परेरी स्टेटस दिया गया था कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी स्टेटस है ना। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं हटाया गया था? क्योंकि उसमें एक जो प्रावधान दिया गया था वो ये था कि राष्ट्रपति जो है वो हटा सकते हैं आर्टिकल 370,
का स्पेशल स्टेटस, लेकिन उन्हें यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट फ्लैग था। तो यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी परमिशन यहाँ पर राष्ट्रपति को लेनी पड़ेगी। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखें, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद ही खत्म हो गई थी, डिसमेंटल कर दी गई थी। तो फिर अब यहाँ पर समस्या ये क्रिएट हो रही थी कि फिर अब कैसे यहाँ पर राष्ट्रपति किसकी परमिशन लेंगे। तो इसीलिए समझा जा रहा था कि भाई अब यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है परमानेंट हो चुका है, इसको कोई भी हटा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि देखो राष्ट्रपति जो है उनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी है ही नहीं। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। तो मतलब यह है कि राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन नहीं लेनी है, राष्ट्रपति को बेसिकली लेना है लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन। लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने को मिल रही है। और उस वक्त जब यह आर्टिकल 370 हटाया गया था, उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बेसिकली डिसॉल्व थी। तो मतलब वहां पर रूल किसका था, राष्ट्रपति का था। तो मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी थी, लेकिन फिर उसके बाद सीए इज इक्वल्स टू एलए, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अब एलए की परमिशन लेनी थी, लेकिन एलए इज इक्वल्स टू यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गए। तो बेसिकली राष्ट्रपति को यहाँ पर राष्ट्रपति की ही परमिशन लेनी थी, और इस तरीके से आर्टिकल 370 जो है उसका स्पेशल स्टेटस यहाँ पर हटा दिया गया। और जैसे ही यहाँ पर आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस हटाया, वैसे ही आर्टिकल 35A जो आर्टिकल 370 के स्पेशल स्टेटस के भरोसे पे था, वो भी अब खत्म हो गया। वो खत्म होने के बाद अब जो भी यहाँ पर सहूलत जो रेसिडेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के उनको मिल रही थी, अब वो सभी खत्म हो गई। मतलब अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मली जो बाकी जो भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको जो सहूलत है वो सारी सहूलत अब जम्मू एंड कश्मीर में इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी रोचक स्टोरी है आर्टिकल 370 को हटाने की। अब यहाँ पर हुआ क्या है, आर्टिकल 370 जो है वो रहने की वजह से वहीं के लोग सिर्फ लैंड परचेज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी जमीन परचेज कर सकते हैं। और इसी के तहत जो प्लॉट्स 3 लाख रुपए पर कैनल अवेलेबल थे, एक कैनल मतलब कितना होता है, तो 5445 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो जो प्लॉट 3 लाख रुपए पर कैनल अवेलेबल थे, वो अब 18 लाख रुपए पर कैनल पर पहुंच चुके हैं। ये जो वैल्यू है, ये जो प्राइजेस है, ये कब इंक्रीज होती है, जब डिमांड इंक्रीज होती है। डिमांड जो है वो अब इंक्रीज हो रही है, काफी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने देखा है कि अभी हाल ही में जो यूएई के काफी सारे इन्वेस्टर जो है उनको बुलाया गया था, उद्योगपतियों को बुलाया गया था कि आओ भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरीके से यहाँ पर जमीन के भाव जो है काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर समझ लीजिए काफी पट यहाँ पर जो जमीन के रेट है वो बढ़ चुके हैं। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मिलिटेंसी है उसका जो डर था वो अब यहाँ पर खत्म हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो अब इंक्रीज हो रहा है कि अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर भी जो लोग हैं वो अब उद्योग कर सकते हैं, वहां पर जो मिलिटेंट है वो अब यहाँ पर कोई भी खतरा जो है वो नहीं होने देंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हम बिजनेस है उसको और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो रोज़गार है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, और काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर की हमें देखने को मिल सकती है। इसके वजह से क्या है, इंटीग्रेशन जो है भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी यूथ है जो पत्थरबाजी करते हैं, उसके पीछे कारण बताया जाता है कि उनको रेडिकलाइज किया जाता है। उसी के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से और ज़्यादा वो रेडिकलाइज हो जाते हैं, आसानी से रेडिकलाइज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो अपने आप जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी तो अपने आप डी रेडिकलाइजेशन जो है वो प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो सकती है, क्योंकि लोग जब यहाँ पर काम पर जाएंगे तो अपने आप यहाँ पर जो पत्थरबाजी का शौक है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। कुछ कंसर्न भी जताए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए तो जो खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की वो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन खैर यहाँ पर एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो जो नॉन रेसिडेंट्स यहाँ पर इतनी सारी ज़मीन खरीद रहे हैं, इतने महंगे दामों पर खरीद रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली कमर्शियल उसका यूटिलाइजेशन ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एनवायरमेंटल भाग का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा ना फैले। उसी के साथ साथ जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ के, उनको भी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादातर मिले। इसके साथ अगर ये सारी चीज़ें होती है तो जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, इससे प्रॉपर तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग तरीके से देखा जाता है वो नहीं देखा जाएगा। हम जिस तरीके से बाकी राज्यों को देखते हैं उसी तरीके से देखा जाएगा। तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।